हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन मौर्य आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है कि हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का पॉलिनोमियल का हम सलूशन करवा रहे हैं, जिसका हमारा आज का क्लास जो होने वाला है 2.4 है। इसमें हमारा टोटल कितने क्वेश्चंस है 16 है, जिसको हम इसी वीडियो में सारा हम आपको बता देंगे, बहुत ही बेहतरीन तरह से बताएंगे और इससे आसान आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा। तो ये आपका न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। पुरानी वाले बुक में एक्सरसाइज 2.5 है, लेकिन नए वाले में 2.4 है। तो आइए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं अगले पेज से। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। मतलब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट तो निकालना। इससे पहले हम क्लास 7-8 में पढ़े हैं कि डायरेक्टली हम फर्स्ट का फर्स्ट में, फर्स्ट का सेकंड में इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे अब आपको उस तरीके से नहीं करना है। आपको एक आइडेंटिटीज का यूज करना है, फिर उसी आइडेंटिटीज के द्वारा ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है तो इसका हमें फार्मूला एक पता है कि सिंस क्या होता है कि एक ब्रैकेट में हमारा x प्लस ए है और दूसरा में हमारा क्या है x प्लस बी है। तो इसके बराबर हमारा क्या होता है फार्मूला, इसके बराबर हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी होता है x, फिर a इंटू बी होता है। और जहाँ पे x तो दोनों में आप देख रहे हैं कि है ही, लेकिन यहाँ पे जो 4 है वो आपकी a की वैल्यू होगी और ये जो 10 है वो आपकी कितनी होगी, वैल्यू हो जाएगी b की वैल्यू। बस इसी को हमें इस फार्मूले में रख देना है। तो पहले एक्स स्क्वायर है तो ये हमारा एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब फिर उसके बाद a प्लस बी है, a के जहाँ पे में रखेंगे 4, अब b के जहाँ पे रखेंगे 10, अब बाहर x रहेगा। फिर a इंटू बी है, a के जहाँ पे 4 इंटू बी के जहाँ पे 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14 और x और प्लस 10 4 जा 40। तो इस तरीके से हमारा इस पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा ए। इसको हमने इस आइडेंटिटी से लगाया है। ठीक, इसी प्रकार से वापस हम दूसरे पार्ट की तरफ भी चलते हैं। यहाँ पे भी हमें वैसा ही क्वेश्चन करना है। तो आइडेंटिटी जो हमारा था उसी को लिखेंगे कि हमारा क्या होता है, x प्लस ए होता है और दूसरा में हमारा क्या होता है, x माइनस बी होता है। इसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होता है, फिर इंटू एक्स होता है प्लस ए इंटू बी होता है। इससे आप कंपेयर कराएंगे तो एक जहाँ पे तो आपको हमको मिल जाएगा। इसको अगर आप कंपेयर कराएंगे तो आगे हम आपको वैल्यू भी बता देते हैं कि ए की जो वैल्यू होगी वो हमारा कितना होगा, 8 होगा। लेकिन जब बी को कंपेयर कराएंगे, यहाँ बी आपका क्या है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ये बी है यहाँ प्लस में, यहाँ पे क्या है माइनस में है, तो बी की वैल्यू हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे थे कि दोनों प्लस था तो हमारा ए की वैल्यू 4 लिया गया था और बी की वैल्यू 10 लिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे जब बी आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव बी के वैल्यू के साथ चला जाएगा। अब फिर इसी वैल्यू को अब इसमें हमको रखना है, तो अब ये रखते हैं तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर प्लस, फिर उसके बाद हमारा क्या है, ए है, ए के जहाँ पे हमको रखना 8, फिर प्लस और बी के जहाँ पे हम क्या रखेंगे, -10 रखेंगे। अब फिर ये बाहर एक्स है प्लस ए की वैल्यू हमारा क्या 8 है, इंटू करेंगे और बी के जहाँ पे -10 करेंगे। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, ये तो हमारा एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसमें पहले आप ब्रैकेट हटा लेंगे, प्लस का माइनस में करेंगे -10 हो जाएगा, बाहर एक्स है और इस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में कर देंगे, माइनस हो जाएगा और 8 10 जा हो गया हमारा 80। ठीक, अब इसके बाद आगे अब सॉल्व होगा तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 8 में से 10 कटेगा तो -2 बचेगा, तो ये प्लस का अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2 और ये एक्स हो गया और ये -80। तो इस तरीके से हमारा दूसरे पार्ट का ये आंसर हो गया। ठीक, अब अगले पार्ट के लिए हम चलते हैं अगले पेज नंबर पे। अगले पेज पे हमारा इसका पार्ट 3 है। यहाँ पे भी हमको वही आइडेंटिटी यूज करना है। हमारे पास क्या आइडेंटिटी दिया हुआ है कि हमें एक ब्रैकेट में हमारा क्या है, x प्लस ए है, दूसरा में हमारा क्या है, x प्लस बी है। तो हमारा बराबर क्या हो जाता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स और क्या हो जाता है प्लस a इंटू बी हो जाता है। अब यहाँ से हमको a के जहाँ पे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, b के जहाँ पे -5 मिलेगा और x के जहाँ पे हमें टोटल 3x लिखना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद इसको करते हैं तो इसको हम यहाँ पे करेंगे तो क्या है, एक्स स्क्वायर, तो x के जहाँ पे हमारा 3x है तो इसको हम लिख सकते हैं ये 3x का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस a के जहाँ पे तो हम लिख लेंगे 4, लेकिन प्लस b के जहाँ पे हमको मिल रहा है -5, ये हो गया, बाहर एक्स होगा, फिर प्लस ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू हमारा क्या है -5 है। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 और एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
अब 4 में से 5 कटेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा -1। अब प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बचेगा, 1 तो लिखेंगे नहीं। और यहाँ पे हमारा आएगा यक्स आएगा, और यहाँ भी प्लस का माइनस मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 4 5 जा 20 आ जाएगा। तो यही इसका हो जाएगा हमारा आंसर कि 9x² और 4 - 5 जो कि -1 बचेगा। लेकिन हमारा जो आंसर है आपका क्या है, गलत है, क्योंकि आप आंसर शीट देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया है। इसका मतलब ये क्या है कि हमारा गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपका देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, हमें फार्मूला क्या, यक्स के साथ मतलब नंबर ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि यदि यक्स के साथ कोई नंबर है तो हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा गलत आएगा। अब इसको हम दोबारा से आपको इधर इस साइड बताते हैं, क्योंकि ये आपका गलत नहीं माना जाएगा और गलत माना जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसको वापस फिर से हम इधर आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आपको जो 3x + 4 है इसको हम लिख सकते हैं x + 4/3 लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि ये आपका जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, और इसको मैं लिख सकता हूँ हो जाएगा x - 5/3, ठीक। अब इसके बाद इसमें हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। तो यक्स के जहाँ पे अब आपका देख रहे हैं यक्स के रूप में ही है, तो x² होगा, तो यक्स के जहाँ पे हमारा हो जाएगा x²। अब प्लस हो जाएगा a के जहाँ पे आपका क्या होगा, 4 होगा, 4/3, प्लस b के जहाँ पे -5/3। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बाहर यक्स होगा, फिर प्लस a/b मतलब कि आपका हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई -5/3, ठीक। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा x²। अब यहाँ पे आप करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 आ जाएगा, ये 4 होगा, प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, बाहर x है, यहाँ प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 5 जा 20/9। अब इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका x²। अब 4 में से 5 कटेगा, माइनस बचेगा, मतलब ये माइनस हो जाएगा, तो -x/3 आएगा, और इधर आपका हो रहा है -20/9, ठीक। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब 1, अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, तो मतलब इसी 9 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x² हो जाएगा। 3 से एलसीएम 9 3 बार में कटेगा, और 3 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपका 3x आ जाएगा, और यहाँ पे 9 एक ही बार में कटेगा तो आपका 20 आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा सही आंसर है, ये हमारा क्या हो गया है, गलत हो गया। इसको हमने इसलिए आपको बताया जिससे कि आप इसको सही तरीके से समझ पाएँ कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा गलत आंसर आएगा। अब इसको हमने ऐसे किया तो हमारा आंसर भी सही आ रहा है, और ये हमारा इसको सॉल्व करने का सही तरीका भी है, ठीक। अब इसके बाद चौथा पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, y² + 3/2 दिया है, y² - 3/2 दिया। मतलब कि हम देख रहे हैं कि दोनों जो ब्रैकेट में सेम चीज़ है, बस हमारा साइन का अंतर है। तो हमें एक फार्मूला पता है कि एक ब्रैकेट में a + b होता है और दूसरा में a - b होता है, तो उसके बराबर होता है a² - b²। एक जहाँ पे हमारा टोटल क्या y² है, तो इसमें हमारा बनेगा क्या, मतलब ये हो जाएगा y² का y² माइनस b। अब b के जहाँ पे हमारा क्या होगा 3/2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे। अब y का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर मतलब पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 2 जा हो जाएगा 4, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा y² - 9/4 आ जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले पार्ट के लिए, अगले पेज पे। पेज नंबर हमारा क्या है, नेक्स्ट पे हमने क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 5 को लिया है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि सम नंबर हमारे पास दोनों ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। अब सेम देने के कंडीशन में हमें क्या पता है कि सिंस हमें यह पता है कि एक ब्रैकेट में a + b है, दूसरा में a - b है, तो बराबर हमारा फार्मूला होता है a² - b² के। अब इसी में हमें क्या करना है, a के जहाँ पे हमको 3 लेना है और b के जहाँ पे 2x लेना है। तो अब रखते हैं, तो a के जहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस b के जहाँ पे क्या हमारा दिया है 2x, तो इसका स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, x का करेंगे तो x² आएगा। तो इस तरीके से इसका हमारा ये आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का हमने पांचों पार्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिया है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को अगले पेज पे। तो दूसरा क्वेश्चन जैसा कि हमारे पास अब दिया हुआ है, नंबर दिया है, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। जैसे कि
इससे पहले क्लासेज में इस तरीके से मल्टीप्लाई रहता है तो बच्चे इसको लिखते हैं, इसके नीचे इसको लिख करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब नहीं करना है तब कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। इसको भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। तो जैसा कि हमारे पास 103 है, 107 है, तो इसको आप कैसे राइट कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ, 100 + 3 राइट कर सकता हूँ, और बीच में मल्टीप्लाई है तो रहने दीजिए, और इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 7। ठीक, अब हमको एक्चुअली फार्मूला पता है कि हमारा x + a, दूसरा में x + b होता है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, x² + a + b बाहर x + a × b, मतलब ये फार्मूला, मतलब इसी आइडेंटिटीज पे हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपका सेम है, तो इसको हम मान लेंगे x की वैल्यू, और बाकी हम यहाँ पे कंपेयर कराते हैं। तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगा 100, a के जहाँ पे हमको मिल जाएगा 3, b के जहाँ पे हमको मिल जाएगा 7। अब इसमें हम क्या करते हैं, रखते हैं, a का स्क्वायर होगा, मतलब क्या हो जाएगा हमारा 100 का a² प्लस a के जहाँ पे हमारा क्या है 3 है, b के जहाँ पे 7 है, बाहर 100 होगा क्योंकि x की वैल्यू है, प्लस a × b मतलब 3 × 10। अब यहाँ पे हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 00 से 4 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 और 7 मिलकर 10 हो जाएगा। 10 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1000, इस 10 3 जा 30। ठीक, अब इस तरीके से आ गया। अब इसको आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आ जाएगा 11021। अब एक्चुअली यहाँ पे हाँ ये 7 होगा तो यहाँ पे 21 आएगा। ठीक, तब ये हाँ सही 11021 इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में भी हम चलते हैं। तो जैसे अब 95 है, इस 95 को मैं राइट कर सकता हूँ 100 - 5, इसको मैं राइट कर सकता हूँ 100 - 4। अब आप क्या करेंगे, यही जो आइडेंटिटी है इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x के जहाँ पे 100, और a के जहाँ पे हमको मिल जाएगा ये -5, b के जहाँ पे हमको मिल जाएगा -4। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारा क्या x² है, तो x के जहाँ पे हम क्या रखेंगे 100 रखेंगे, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a × b। अब a के जहाँ पे भी हमारा क्या है -5 है, b के जहाँ पे हमारा -5 है, तो जो बाहर का प्लस होगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही हो जाएगा, और x के जहाँ पे हम क्या रखेंगे 100 रखेंगे, प्लस ये -5 मल्टीप्लाइड बाई -4। अब इसके बाद इस 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 से हमारा 4 0 हो जाएगा, -4 और -5 मिल करके -9 होगा। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 900। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 4 जा 20। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसको पहले हम जोड़ देंगे तो हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9120, जो कि इसका हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, चलते हैं अगले पार्ट के अगले पेज पे। तो इसका जो पार्ट 3 क्वेश्चन है ये भी हमारा वैसा ही क्वेश्चन है। इसको भी हम क्या करते हैं, स्प्लिट करेंगे। तो पहले तो इसको हम बनाते हैं, कैसे बना सकते हैं। इसको मैं राइट कर सकता हूँ 100 + 4, और इसको मैं राइट कर सकता हूँ 100 - 4। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम चीज़ है, लेकिन साइन हमारा क्या है, चेंज है। तो जब साइन चेंज रहता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं कि हमारा a + b इंटू a - b है तो बराबर हो जाता है a² - b² के। अब a के जहाँ पे आपको 100 दिया है, अब इसको यहाँ पे ऐसे रख भी सकते हैं कि a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू हमारा क्या है 4 है। तो a का स्क्वायर मतलब कि हमारा हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस b के जहाँ पे 4 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 10,000 और -16। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9984 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन के हमने तीनों पार्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया है। आप अपने सारे दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि उनको भी सारे सलूशन भी पता चले, प्लस वो अपना यहाँ से नोट्स भी बना सकें।
चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज पे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे बोला गया है कि आप इसको फैक्टराइज करिए द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। मतलब कि एक आइडेंटिटी का यूज करके आप इसका भी वैल्यू क्या करिए, फैक्टराइज करिए। फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना पड़ता है, अब जैसे आइडेंटिटीज, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे 9x² है, यहाँ पे 6xy है, y² है, ठीक। अब यदि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं राइट कर सकता हूँ कैसे, जैसे 9x² है तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर कर सकता हूँ कि नहीं, क्यों कि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेंगे, x का स्क्वायर करेंगे x², मतलब इसी को हम ए राइट कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए ये जो y² दिया है इसको मैं राइट कर सकता हूँ y का होल स्क्वायर, ठीक। अब आगे देखिए इसको मैं रख लेता हूँ 2, अब फिर ये लिख लेता हूँ 3x और यहाँ पे ले लेता हूँ y। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 3 जा 6 करेंगे, 6 मिलेगा, xy मिलेगा, मतलब एक तरीके से इसी को हमने ऐसे लिखा। अब हमको एक फार्मूला पता है कि a² + 2ab + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। ये हमको फार्मूला एक पता है। अब इससे आप कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे आपको 3x मिल जाएगा और b की जगह पे y, तो हम इसको लिख सकते हैं 100, इसके बराबर हो जाएगा हमारा ये 3x + y का होल स्क्वायर। अब इसका आपका क्या है, 3x + y का होल स्क्वायर मिल रहा है, इसका पावर 2 है तो इसको आप 2 बार लिख दीजिए, मतलब 3x + y और फिर 3x + y, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको निकाला है। अब इसका सेकंड पार्ट भी हम ऐसे ही करते हैं। अब जैसे हमारे पास क्या 4y² है, हम इसको राइट कर सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, ठीक। ये जो 1 है इसको आप राइट कर सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4y का y², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बीच में माइनस है तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2 × 2y × 1। अब ये 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 आएगा और y आएगा, मतलब कि इसी को हमने ये लिखा। अब हमको एक फार्मूला ये पता है कि a² - 2ab + b² बराबर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है, ठीक। अब जब होता है तो बस आप इससे कंपेयर कराएंगे तो एक जहाँ पे आपको 2y मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2y, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहेगा, ये 2y और बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और b का जहाँ पे हमारा क्या 1 है तो 1 लगाएंगे, और इसका ये होल स्क्वायर। अब पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख देंगे, मतलब ये 2y - 1 और फिर से 2y - 1, यही अब इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया है। अब इसके अगले पार्ट के लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 है। अब जैसे ये दिया हुआ है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x² छप गया, ये आपका y² है, x² होना चाहिए, बुक में मिसप्रिंट हो गया है। अब इसको वैसे देखिए, अब इसको मैं राइट कर सकता हूँ x का होल स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ y/10 का होल स्क्वायर, ठीक। क्योंकि y का स्क्वायर करेंगे y² मिल जाएगा, 10 का स्क्वायर करने पे 100 मिल जाएगा, मतलब इसी क्वेश्चन को हमने इस रूप में राइट कर दिया। अब हमको पता क्या, सिंस a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरा में क्या होता है -b होता है। अब a के जहाँ पे हमको क्या x है, b के जहाँ पे क्या है y/10 है, तो बस वही आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x + y/10 और दूसरा क्या x - y/10। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट को हमने बता दिया है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन के लिए अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। मतलब कि अब इसका हमको एक्सपेंड करना है आइडेंटिटीज का यूज करके। तो आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, आइए। तो ये आपका दिया है आइडेंटिटीज, तो हमें एक आइडेंटिटी इसके लिए पता है क्या होता है कि a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। मतलब ये हमारा क्या होता है, आइडेंटिटीज होता है। तो इसकी आइडेंटिटीज के द्वारा ही अब हम इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इससे पहले आप क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे, इसका इससे कंपेयर कराएंगे तो आपको एक जहाँ पे क्या है x है, मतलब आप यहाँ पे ऐसे राइट कर लीजिए कि एक जहाँ पे हमको क्या मिल गया है x है हमारे क्वेश्चन में, b के जहाँ पे क्या है 2y है और c के जहाँ पे क्या है 4z है, ठीक।
अब हम यहाँ पे रखते हैं इस साइड में सारी वैल्यू। तो पहले कि हमारा ए का स्क्वायर है, तो ये हमारा हो जाएगा ए के जहाँ पे एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। फिर बी के जहाँ पे हमारा क्या है 2y है, तो इसका स्क्वायर। फिर सी के जहाँ पे क्या है 4z है, तो इसका स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है 2 इंटू ए के जहाँ पे हमारा क्या है एक्स है, इंटू बी के जहाँ पे क्या है 2y है। फिर 2bc में रखते हैं, तो 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 2y है, सी की वैल्यू क्या है 4z है। अब इसमें रखेंगे तो 2 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास क्या 4z है, इंटू ए की वैल्यू क्या है x है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, y का करेंगे तो y स्क्वायर आएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, z का z स्क्वायर। नंबर का नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 और ये xy। यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 जा 16, तो ये 16 और ये y z हो गया। यहाँ पे भी करेंगे 2 4 जा 8 और यहाँ पे y और सॉरी z x। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का जो एक्सपेंशन है ये हमको मिल जाएगा। ठीक, अब इसके दूसरे पार्ट के लिए अगले पेज पे चलते हैं। दूसरा पार्ट भी हमारे पास सेम चीज़ें हैं, वैसे ही हैं। तो हमको यहाँ पे भी फार्मूला यहाँ पे राइट कर लेते हैं। क्या हमारा होता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा होता है फार्मूला। अब हम इसका इससे कंपेयर कराएंगे तो वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, a के जहाँ पे हमको मिल जाएगा 2x, b के जहाँ पे हमको -y मिलेगा। क्योंकि प्लस रहता है तो वही लिखते हैं, लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ पे b प्लस में है, माइनस है तो माइनस इसके साथ चला जाता है। c के जहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, z मिल रहा है। अब हम इसी सारी वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें रखेंगे इस साइड में। तो सबसे पहले हमारा a का स्क्वायर है, a के जहाँ पे हम क्या रखेंगे 2x रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2x का स्क्वायर। फिर b के जहाँ पे हमको क्या रखना है -y का स्क्वायर। फिर c के जहाँ पे हम रखना है z का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 इंटू a के जहाँ पे 2x, b के जहाँ पे y क्या है माइनस में है, और इंटू फिर उसके बाद आएंगे इसमें रखेंगे 2bc में, तो ये प्लस 2 इंटू बी के जहाँ पे हमारा -y ही रहेगा, इंटू सी के जहाँ पे हमारा हो गया z। फिर अब इसमें रखेंगे 2c के जहाँ पे z है, a के जहाँ पे क्या है 2x। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, x का करेंगे तो x स्क्वायर होगा। माइनस का स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये y स्क्वायर ही रहेगा। z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे आपका ये प्लस है, यहाँ पे y के साथ वैल्यू माइनस है, तो प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा। नंबर का नंबर में कर लेंगे 2 2 जा 4 और ये x y इसके साथ रहेगा। यहाँ पे भी आपका y माइनस है, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि ये -y है, तो जिस टर्म में -y मतलब b वाला टर्म होगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, ये 2 आएगा और ये y z आएगा। यहाँ पे देखिए y का टर्म नहीं है तो पॉजिटिव रहेगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये z x। इस तरीके से इसका हमारा एक्सपेंशन ये हो गया। अब इसके बाद इसके तीसरे पार्ट के लिए हम अगले पेज पे चलेंगे। तो इसका तीसरा पार्ट हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, फार्मूला भी लिखा हुआ है, बस हमें कंपेयर करके वैल्यू लिख लेना है। इससे हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमको मिल जाएगा -2x, b के जहाँ पे वैल्यू हमको मिल जाएगा 3y और c के जहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा हमको 2z। अब इस वैल्यू को हम इसमें रख के सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या a का स्क्वायर है, तो a के जहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 2x इसका स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर है, b के जहाँ पे हमको क्या दिया है 3y है तो इसका स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर, c के जहाँ पे 2z है तो इसका स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है 2 इंटू a के जहाँ पे -2x है, इंटू b के जहाँ पे हमारा क्या है 3y है। इसके बाद हम 2bc में रखेंगे तो 2 हो गया, b के जहाँ पे 3y, c के जहाँ पे 2z। फिर उसके बाद क्या 2ca है तो 2 इंटू c के जहाँ पे 2z, इंटू a के जहाँ पे -2x। ठीक, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि कोई भी नंबर माइनस में है उसका स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आती है। और यहाँ पे फिर x का स्क्वायर करेंगे तो आपको x स्क्वायर ही मिलेगा। यहाँ करेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, y का y स्क्वायर,
2 का स्क्वायर करेंगे 4, जेड का करेंगे जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका ये प्लस में है माइनस में है तो प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, नंबर का गुणा कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो आ जाएगा 12xy। यहाँ पे अब करेंगे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। अब इसमें कोई भी माइनस टर्म नहीं है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो हो गया 12yz। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं x के साथ माइनस है तो माइनस का प्लस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये z। तो इस तरीके से इस पार्ट का हमारा एक्सपेंसन ये हो जाएगा। ठीक, अब अगले पार्ट के लिए हम चलते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे भी हमारे पास इसका इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको भी आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि हमारा फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इससे आप कंपेयर कराएंगे तो a के जहाँ पे हमको मिल जाएगा 3a, b के जहाँ पे आपका -7b मिलेगा, और c के जहाँ पे मिलेगा -c। अब इसी सब वैल्यू को आपको क्या करना है, रख के सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या a का स्क्वायर है, a के जहाँ पे आपका हो गया 3a का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, b के जहाँ पे आपका है -7b तो -7b का स्क्वायर, c का स्क्वायर है, c के जहाँ पे -c है इसका स्क्वायर। फिर उसके बाद 2ab में रखेंगे तो 2 इंटू a के जहाँ पे आपका 3a है, b के जहाँ पे आपका क्या है -7b है। फिर इसमें रखेंगे 2bc में तो 2 इंटू b की वैल्यू -7b है और c की वैल्यू -c है। इसके बाद 2ca में रखेंगे तो आपका हो जाएगा 2 इंटू c की वैल्यू -c है, इंटू a की वैल्यू 3a। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, a का करने पे a स्क्वायर, -7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 है b स्क्वायर, -c का स्क्वायर करेंगे प्लस में c स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आपका प्लस है माइनस है तो सीधे सीधे प्लस का माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है तो माइनस आता है। अब नंबर का गुणा करेंगे, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 और ए बी हो जाएगा। इस यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस ही रहेगा, ये 2 7 जा 14 हो जाएगा और ये आ जाएगा बी सी। यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस है प्लस है, प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये सी ए। तो इस तरीके से हमारा इस फोर्थ पार्ट का एक्सपेंसन हमको ए मिल जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले पार्ट के लिए अगले पेज पे। अगला हमारा क्या है 5 पार्ट। 5 पे भी हमारे पास उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, फार्मूला भी लिखा हुआ है, बस आपको कंपेयर करना है। ए की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, बी की वैल्यू हमारा हो जाएगा 5y और सी की वैल्यू हो जाएगा हमारा -3z। बस अब इस वैल्यू को हमें इसमें रख के सॉल्व करना है। तो आइए रखते हैं इसमें। सबसे पहले a का स्क्वायर है तो a के जहाँ पे हमारा क्या है -2x है तो -2x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या b का स्क्वायर है तो b के जहाँ पे हमारे पास क्या है 5y है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। c के जहाँ पे -3z है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2bc है तो 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है -2x है, इंटू b की वैल्यू हमारा क्या है 5y है, इसमें रखेंगे 2 इंटू b के जहाँ पे हमारा 5y है, c के जहाँ पे हमारा क्या है -3z है, प्लस 2c के जहाँ पे -3z इंटू a के जहाँ पे -2x। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4x स्क्वायर हो गया। ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 25y का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस में आएगा और ये z का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका माइनस है प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करने पर माइनस हो जाता है, 2 2 जा 4 और 4 5 जा मतलब जो नंबर है उस नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 20 और ये x y इसके साथ रहेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, नंबर का 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 हो गया और इसमें जो y z है उसके साथ रहेगा। यहाँ पे आपका इस माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, अब बाहर प्लस है तो प्लस ही रखेंगे, नंबर हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 और ये जेड एक्स। तो इस तरीके से इस पार्ट का हमारा एक्सपेंसन ये हो गया।
चलते हैं अगले पार्ट के लिए, अगले पेज पे। अगले पेज पे हमारा क्या है, 6th पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसको भी हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले से पहले कंपेयर करा के वैल्यू ले लेते हैं। तो कंपेयर कराएंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जा रहा है a/4, मतलब ये का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। बी के जहाँ पे आपका मिल रहा है -b/4 और सी के जहाँ पे हमको वैल्यू मिल रहा है 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें रखते हैं। तो पहले a का स्क्वायर है, तो a के जहाँ पे हमारा हो जाएगा a/4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b के जहाँ पे हमारा क्या है -b/4 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c के जहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जहाँ पे हमारा a/4 है इंटू b के जहाँ पे -b/4 है, फिर प्लस क्या है 2bc है, तो 2 इंटू बी के जहाँ पे -b/4 इंटू सी के जहाँ पे 1 है प्लस 2 इंटू सी के जहाँ पे 1 इंटू ए के जहाँ पे a/4। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ही होगा, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ये प्लस -b का स्क्वायर करेंगे माइनस हट जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्लस है माइनस है, प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस 2 से आपका ये 4 कट सकता है 2 टाइम में, ऊपर आपका हो जाएगा ab, नीचे हो गया 2 4 जा 8, ठीक। यहाँ पे भी आपका इस 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम में, ये प्लस है माइनस, प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, ऊपर आपका b का 1 में करेंगे b ही होगा और नीचे 2। यहाँ पे भी आपका इस 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम में, यहाँ पे सारे प्लस में है तो प्लस होगा, ऊपर आपका a है तो a होगा a/2। तो इस तरीके से इस पार्ट का हमारा ए आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद चौथे का हमने सभी 6 पार्ट को सलूशन करा दिया है। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि अगले पेज से है स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, अब यहाँ पे आपको पहले से एक्सपेंशन के रूप में राइट दिया है, इसका फैक्टराइज करना है। तो इसका फैक्टराइज जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में जो था उसको किया था, अब यहाँ पे हमारे पास इतने सारे टर्म हैं, इसका हमें करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो आइए उसी को हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमको एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है हमारे पास कि तो फार्मूला जैसे कि हमको पता है क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। मतलब इसको हमने उल्टा लिखा है क्योंकि हमारे पास पहले से एक्सपेंशन दिया, अब हमको इस रूप का निकालना है, इसीलिए पहले हमने इसको लिखा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, आइए इसको देखते हैं। अब सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसको छोड़िए, स्क्वायर के रूप में तो हमेशा पॉजिटिव ही देता है इसमें। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें माइनस है और इसमें माइनस, मतलब कि ये 2 माइनस है। लेकिन अब इस दोनों में आप देखेंगे कि दोनों में जेड, इसमें भी जेड है और इसमें भी जेड है। इसका मतलब यह हुआ कि जो जेड वाला टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव में करना पड़ेगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका 4x स्क्वायर है, तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ कि ये हो जाएगा हमारा 2x का होल स्क्वायर, ठीक। ये 9y स्क्वायर है, इसको मैं लिखूँगा 3y का होल स्क्वायर। इसके साथ हमने प्लस ही रखा है, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं जिसमें जिसमें a और b टर्म है वो हमारा क्या था, पॉजिटिव था। लेकिन बस नेगेटिव टर्म वही है जिसमें हमारा जेड है, मतलब ये c वाला टर्म है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जेड, और जेड हमारा क्या है, c की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं राइट कर सकता हूँ प्लस के रूप में -4z का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे वैल्यू यही आएगा। अब इसमें आप रखते हैं, तो इसमें रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू ए के जहाँ पे हमारे पास 2x है इंटू बी के जहाँ पे 3y प्लस 2bc, मतलब 2 इंटू बी के जहाँ पे आपका 3y हो गया इंटू सी के जहाँ पे -4z हो गया प्लस 2ca -4z हो गया इंटू ए के जहाँ पे ये 2x हो गया। अब इसको आप देखिए, अब इसको जो हमने लिखा है इसको इससे मिलाते हैं। जैसे 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर मिल जाएगा, 3y का करेंगे 9y स्क्वायर मिल जाएगा, इसको करेंगे तो आपका मिल जाएगा, क्योंकि -4 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 xy, मतलब मिल रहा है, ठीक।
2 3 जा 4 और 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 मिल रहा है, प्लस इस प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस मिल जा रहा है और वाई जेड मिल रहा है। मतलब ये हमारा इसी का क्या है, एक रूप है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने उसको बदला है। यहाँ पे भी आप देखेंगे प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, 2 चौक 8 दूना के 16 हो रहा है और वो जेड एक्स मिल रहा है। मतलब एक तरीके से अभी हो गया। इसका मतलब कि अब हम इसको राइट कर सकते हैं a+b+c का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ए के जहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू मिल रहा है, ए की वैल्यू मिल रहा है 2x, अब बी की वैल्यू मिल रहा है 3y और सी की वैल्यू मिल रहा है -4z। अब इसको हम क्या करेंगे, रख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा ये 2x + 3y, ये प्लस है और यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये 4z का स्क्वायर। अब इसके बाद एक्चुअली इसका स्क्वायर है, पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लेंगे। तो बराबर हो जाएगा 2x + 3y - 4z। और फिर एक बार इसको लिखेंगे 2x + 3y - 4z। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी आप देख रहे हैं कि इसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिख भी लिया गया है। अब इस सब सारी चीज़ों को हम इसमें क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे आप देखते हैं कि ये आपका क्या माइनस टर्म में इसमें है माइनस और इसमें माइनस है। माइनस कब है, जब दोनों में क्या है, यक्स है। ठीक, इसका मतलब कि यक्स वाला टर्म क्या होगा, नेगेटिव के रूप में हमको लेना पड़ेगा। इसको राइट कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब ऐसा क्या नंबर है उसको स्क्वायर के रूप में करूँ तो हमारा 2 आए। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि √2x और उसके साथ ही साथ माइनस का इसका होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 मिलेगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर मिल जाएगा। अब चलते हैं y पे। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ये y² ही होगा। अब 8 ऐसा क्या नंबर है जिसको स्क्वायर करूँ तो हमारा 8 मिले। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2√2 और इसके साथ z। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 मिलेगा और 4 × 2 करेंगे 8 हो जाएगा। अब उसके बाद आपका क्या है, प्लस है 2 होता है 2ab, a की जहाँ पे आप रखेंगे -√2x × b की जहाँ पे आपका y है, प्लस उसके बाद क्या है 2bc है तो 2 × b की जहाँ पे आपका y है और c के जहाँ पे आपका क्या है 2√2z है। फिर 2ca + 2c की जहाँ पे 2√2z है × a की जहाँ पे आपका क्या है -√2x है। अब यही आपका क्या है इस रूप में। अब इसको अब हम दिखाते हैं आपको कि -√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, x का s स्क्वायर, y का y स्क्वायर। इसका करने हमने बताया ही था। अब आपका प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, x y हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया और 4√2 हो जाएगा, y z हो जाएगा। यहाँ प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4, √2 का √2 में करेंगे रूट स्क्वायर हो जाएगा, हटेगा तो 8 आ जाएगा और x z। मतलब कि एक प्रकार से आपका यही क्वेश्चन इस रूप में हो गया। अब इसको हम इससे कंपेयर कराएंगे तो हमको a के जहाँ पे मिल रहा है -√2x और b के जहाँ पे मिल रहा है y और c के जहाँ पे हमको मिल रहा है 2√2z। ठीक, अब इसी को हमें इसमें रख देना है। तो a के जहाँ पे -√2 तो इसका मतलब हो जाएगा -√2x, b के जहाँ पे y और c के जहाँ पे 2√2z का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको पावर में 2 दिया है तो इसको 2 बार लिख देंगे, -√2x + y + 2√2z। फिर से एक बार रखेंगे -√2x + y + 2√2z। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का भी हमने एक्सपेंशन आपको करा दिया। अब अगले क्वेश्चन के लिए चलेंगे अगले पेज नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, इसको भी हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फार्म में करना है। अब ये शॉर्ट फार्म में दिया है तो इसको एक्सपेंडेड फार्म में करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्यूब के रूप में है, मतलब अब यहाँ पे हमें आइडेंटिटी अलग यूज करना पड़ेगा। अब जैसे हमें एक आइडेंटिटी पता है कि हमारा क्या होता है, a + b का होल क्यूब इक्वल्स टू होता है हमारा a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² b + 3ab²। ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक, अब इसी फार्मूले पे हमें इसको करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे तो हमारा a के जहाँ पे आ जाएगा 2x और b के जहाँ पे हमको मिल रहा है 1। अब इसी वैल्यू को हमें इस साइड में रखना है। a का क्यूब है तो मतलब क्या हो जाएगा, 2x का क्यूब हो गया
प्लस बी के जहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा। फिर 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए के जहाँ पे क्या है 2x का स्क्वायर, इंटू बी के जहाँ पे 1 है, प्लस 3 इंटू ए के जहाँ पे आपका 2x है, इंटू बी के जहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, x का क्यूब करेंगे x क्यूब होगा, 1 का क्यूब हमारा 1 होता है। यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, पहले इसका स्क्वायर करके ही लिख लेता हूँ। प्लस में ये आपका क्या है 3 इंटू ये 4x स्क्वायर है, और ये 3 1 जा 3 हो चुका है, ये प्लस 3 इंटू ये 2x और 1 का स्क्वायर 1। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 8x का क्यूब प्लस ये 1, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 4 जा 12x स्क्वायर, यह हो जाएगा 3 2 जा 6 1 जा 6x। इसके बाद इसको हम पावर के घटते हुए पावर के रूप में राइट कर सकते हैं 8x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे एक्चुअली बीच में प्लस था तो हमने प्लस का फार्मूला लगाया, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस का फार्मूला लगाएंगे। तो माइनस का फार्मूला हमारा क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक, अब हमें इसी फार्मूले पे इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू भी लिख लेते हैं। ए के जहाँ पे हमारा क्या है 2a है, और बी के जहाँ पे क्या है 3b है। तो इसमें रखेंगे तो a का क्यूब है, तो a के जहाँ पे हमको क्या मिल रहा है 2a है इसका क्यूब, b के जहाँ पे हमको मिल रहा है 3b है इसका क्यूब, माइनस 3 इंटू ए का जहाँ पे 2a का स्क्वायर इंटू बी के जहाँ पे 3b प्लस 3 इंटू ए के जहाँ पे क्या है 2b है इंटू बी के जहाँ पे 3b का स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हमको क्या होता है 8 होता है, ए का एक ए क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27, ये बी का क्यूब, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये 9b हो गया। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और ए स्क्वायर, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 3 2 जा 6b, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9ab स्क्वायर। अब इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व और करेंगे तो ये हमारा हो गया 8a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब, यहाँ पे 9 4 जा 36 हो जाएगा, a को वैल्यू पहले लिखिए बाद में b को, 6 9 जा 54, ये हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली कुछ गलत हो रहा है 2a है एक्चुअली, यहाँ पे a रहेगा। ठीक, तो ये 54 हो जाएगा और ये हो जाएगा ab स्क्वायर। अब इसको पावर के घटते हुए रूप में राइट कर सकते हैं, मतलब एक अरेंज रूप में। तो मतलब इसको हम राइट कर सकते हैं 8a का क्यूब प्लस यहाँ पे आपका ये कितना है, ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस 36 ए स्क्वायर बी प्लस 54 ए बी स्क्वायर माइनस 27 बी का क्यूब। तो इस तरीके से इस पार्ट का हमारा ये दोनों क्वेश्चन का हमने एक्सपेंशन आपको करा दिया है। अब इसके अगले पार्ट के लिए चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे भी हमें क्या है, इसका 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। फार्मूला हमारा वही है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a। अब इसको आप कंपेयर कराएंगे तो a के जहाँ पे आपको मिल जाएगा 3x/2 और b के जहाँ पे 1। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, आगे के साइड में इसमें रखते हैं। तो इसमें आइए रखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या a का क्यूब है, तो a के जहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, हमको दे रहा है 3x/2 इसका क्यूब हो जाएगा, प्लस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब ये 3x/2 का स्क्वायर इंटू बी के जहाँ पे 1 प्लस 3 इंटू ए, तो ए के जहाँ पे 3x/2 है, उसके बाद बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे 3 का क्यूब आ जाएगा 27 ax का क्यूब बटा के 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 ax का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 4
प्लस ये हमारा हो जाएगा ये 3 3 जा 9 x/2 1 का स्क्वायर 1। इसके बाद हमारा आ जाएगा ये 27x का क्यूब बटा के 8 प्लस 1 और 3 9 जा 27 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस ये 9 का 1 हो जाएगा 9x/2। अब इसके बाद इसको हम अरेंज्ड रूप में राइट कर सकते हैं कि 27x का क्यूब बाई 8 प्लस इसके बाद अब 2 पावर का बाई 4 प्लस ये फर्स्ट पावर का और फिर 1। तो इस तरीके से इसका हमारा एक्सपेंशन ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम चलेंगे इसके अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में भी हमारा क्या है, माइनस के रूप में दिया है, तो माइनस का फार्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। माइनस का फार्मूला हमारा क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। अब इसको कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू हमको x मिल रहा है और b की वैल्यू मिल रहा है 2y/3। अब हम इसी वैल्यू को इसमें रख के सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले a का क्यूब है तो a की जगह पर हम क्या रखेंगे, तो हमारा क्या x है तो x का क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस b का क्यूब, b की जगह पर 2y/3 का क्यूब हो जाएगा। माइनस 3a का स्क्वायर, a की जगह पे क्या x है तो इसका स्क्वायर इंटू b की जगह पे 2y/3 हो जाएगा। प्लस 3 इंटू a की जगह पे x इंटू b की जगह पे 2y/3 का स्क्वायर। अब इसके बाद हमारा x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा और ये y क्यूब, और 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा। यहाँ पे आपका इस 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में है। यहाँ पे हमारे पास बच रहा है x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर ही होगा और ये 2 इसके 7 नंबर पहले आ जाएगा और ये y हो गया। यहाँ पे अब करेंगे इसको सॉल्व, तो पहले इसका गुणा कर लेंगे तो हो गया हमारा 3x, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, y का y स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर 9। ठीक, अब इसको हम अरेंज भी कर लेते हैं। तो अरेंज करते हैं तो हमारा आ जाएगा x का क्यूब और x की स्क्वायर वाला टर्म हमारा यहाँ पे है माइनस 2x² y। यहाँ पे आपका 3 से 9 तक कट जाएगा 3 टाइम में, तो बचेगा हमारा प्लस में ये हमारा है 4, तो 4xy² 3 और इसमें हमारा बिना x वाला 8y³ बटा के 27। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का 4th का भी हमने एक्सपेंशन आपको बहुत ही आसान तरीके से करवा दिया है। ठीक, अब इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि हमारे पास यहाँ पे भी अब हमको सुइटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके इवेलुएट करना है। अब जैसे आपका ये 99 है, 99 को हम क्या राइट कर सकते हैं, तो 99 को हम राइट कर सकते हैं 100 माइनस 1, पावर 3 है तो पावर 3 ही रहेगा। अभी आपका वही आ गया a माइनस बी का होल क्यूब। हमको फार्मूला पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² होता है। कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू हमको 100 मिलेगा और b की वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब इसी में रखते हैं तो a का क्यूब दिया है तो मतलब a के जहाँ पे क्या दिया है 100 उसका क्यूब, माइनस b का क्यूब, इसके जहाँ पे 1 है तो 1 का क्यूब रखेंगे, माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर, a के जहाँ पे 100 है इसका स्क्वायर इंटू b के जहाँ पे 1 है, प्लस 3 इंटू a के जहाँ पे 100 है इंटू b के जहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब इसके बाद हम 100 का क्यूब करेंगे तो 2 0 है 6 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 का क्यूब 1 ही होगा। इसके बाद 3 1 जा 3 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 0 हो जाएगा, 3 का 100 मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसके बाद हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ही रहेगा, माइनस 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा और इसका करने पे इतना आ जाएगा। पॉजिटिव वाले को एक साथ मिला देते हैं तो ये आ जाएगा आपका इतना, फिर ये 300 और इन दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे क्योंकि सेम साइन का है, तो ये आ जाएगा आपका 300A। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा इसका वैल्यू
970 और 299। ठीक, तो इस तरीके से हमारा एक्सपेंशन आ गया। इसी तरह सेकंड पार्ट का है 102 दिया है, इसको हम राइट कर सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब। फार्मूला हमारा प्लस में आ जाएगा, a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू आपको 100 मिल जाएगा और b की वैल्यू क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब इस पे आप एक्सपेंशन करेंगे तो a का क्यूब दिया है तो a के जहाँ पे आपका हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस b के जहाँ पे आपका 2 दिया है तो 2 का क्यूब, फिर उसके बाद 3 × a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर इंटू b के जहाँ पे 2 हो गया प्लस 3 × a के जहाँ पे 100 हो गया इंटू b के जहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू इसका निकालेंगे तो क्यूब करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। 2 का करेंगे क्यूब 8 आएगा। यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया। 100 का स्क्वायर करेंगे 1 लिख के 4 0 आएगा। ये 3 का 100 में करेंगे 300 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 0 है प्लस 8 है। 6 1 जा 6 1 2 3 4 0 होगा। 4 3 जा 1200 है। अब इसके बाद इन सब सारे को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 61 208। 10 61 208। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का भी सलूशन हमने करवा दिया। ठीक, अब इसके बाद इसके चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट हमारे होंगे जो कि अगले पेज पे होगा। यहाँ पे भी हमारे पास दिया हुआ है 998 का क्यूब। तो ये फार्मूला हमारा किस पे है, इस फार्मूले पे लगेगा नहीं क्योंकि पहले हम इसका कर सकते हैं। ये आपका 1000 - 2 का होल क्यूब होगा क्योंकि 1000 से 2 अब माइनस है तो माइनस फार्मूला होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। ठीक, अब इससे कंपेयर आप कराएंगे तो ए के जहाँ पे आपको मिलेगा 1000 और बी के जहाँ पे मिलेगा 2। अब इसी पे हमको इसमें वैल्यू रखना है तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा 1000 का क्यूब माइनस बी के जहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 3 × a का स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर इंटू बी के जहाँ पे 2 प्लस 3 × a के जहाँ पे 1000 मल्टीप्लाइड बाई बी के जहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब इसका आप करेंगे तो आपका 3 0 है, 3 3 का 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा। यहाँ पे 3 2 जा 6 होगा। वो 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 से 6 0 3 4 5 6 यहाँ कर देंगे 3000 हो गया और 2 का स्क्वायर आ गया 4। इसके बाद आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 रहेगा, माइनस 8 होगा। 6 1 जा 6 1 2 3 4 5 6 0 होगा। 3 4 जा 12 और ये 3 0 होगा। अब इसमें ये पॉजिटिव इसको जोड़ देंगे तो आपका 3 2 5 3 2 5 मतलब आपका 1 2 3 4 फिर उसके बाद 1 2 1 2 3 0 इसको इसमें जोड़ देंगे तो आपका 1 2 3 4 5 और ये 8 आ जाएगा। अब इसमें से इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो हमको क्या फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा 99 40 11 992। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का भी हमारा सलूशन आ गया है। ठीक, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन को अगले पेज पे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, अब 8 में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे पहले ही से क्या है एक्सपेंशन के रूप में है, इसको फैक्टराइज करना है, मतलब एक तरीके से इसको 60 रूप में हमको लाना है। तो ये भी हमारा उसी आइडेंटिटीज पे सब सॉल्व होगा। जैसा कि हमको फार्मूला पता है क्या है कि हमारा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² बराबर क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब, मतलब कि इसी फार्मूले का उल्टा यहाँ पे यूज होगा। अब हमको इस क्वेश्चन को इसी के रूप में हमें चेंज करना है। अब जैसे यहाँ पे 8a का क्यूब दिया है तो इसको आप राइट कर सकते हैं 2a का होल क्यूब, क्योंकि 2a का होल क्यूब करेंगे तो आपका 2 का 8 आ जाएगा, a का क्यूब।
बी का क्यूब मतलब बी का क्यूब ही राइट कर सकते हैं। अब आगे आप 3a² के रूप में लिखिए, मतलब 3 इंटू ए का स्क्वायर, एक जहाँ पे आप लीजिए 2a का होल स्क्वायर इंटू बी के जहाँ पे बी ही होगा, प्लस उसके बाद क्या है फार्मूला में हमारा क्या 3 है, ए है, एक जहाँ पे हमारा हो जाएगा 2a इंटू बी के जहाँ पे बी का स्क्वायर। अब इससे आप इसको मिलाइए, देखिए हमको सारी चीज़ें सही मिल रही हैं कि नहीं। तो 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, ए का ए क्यूब हो गया, बी का क्यूब हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 3 जा 12, ए का करेंगे ए स्क्वायर बी, और ये 3 2 जा 6 ए बी स्क्वायर, मतलब एक तरीके से यही ए है। अब जब ए है तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू 2a ले लेना है, बी की वैल्यू बी ले लेना है। तो आप इसको राइट कर सकते हैं कि 2a प्लस बी का ही हो जाएगा होल का क्यूब। अब पावर 3 है तो बस इसको हमको क्या करना है, 3 बार राइट कर देना है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 का पार्ट 1 हो गया। ऐसे इसमें चलते हैं, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। माइनस वाला फार्मूला क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a² बी बराबर होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। इसको चेंज करते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस वही अंतर है माइनस का। इसको हम राइट कर सकते हैं 2a का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब हो गया, माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर, मतलब ये 2a का स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा। अब प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 3a इंटू बी की वैल्यू b है। अब इसको आप करेंगे सेम वही मिलेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ए के जहाँ पे 2a है, बी के जहाँ पे b है, तो ये हमारा हो जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, पावर 3 है तो इसको 3 बार राइट कर देंगे, यही हमारा इसका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का 1 और 2 पार्ट हो गया। अगले पेज पे चलते हैं अगले पार्ट के लिए। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमने क्या लिया है, क्वेश्चन वही है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये फार्मूला में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। तो बस इसके रूप में बदलते हैं। तो ए का क्यूब मतलब ये 27, इसको हम राइट कर सकते हैं 3 का क्यूब, माइनस बी मतलब इसको हम राइट कर सकते हैं 5a का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे 125, ए का क्यूब करेंगे ए क्यूब आएगा, माइनस 3a² मतलब 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब ये 3 का स्क्वायर इंटू बी का मतलब क्या हो गया 5a हो गया, प्लस 3 इंटू ए के जहाँ पे 3 इंटू बी का स्क्वायर मतलब कि 5a का स्क्वायर। अब ये तो हमारा मिल जा रहा था, यहाँ पे आप 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 3 जा 27 और 27 5 जा 135 होता है, और ये मिल जाएगा। अब 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा और 25, और 25 नवा आ जाएगा 225, मतलब ये हमको इसको सर्टिफाइज कर रहा है। तो हमारा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा ये 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब इसका पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख लेंगे, 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ भी माइनस है तो माइनस का ही फार्मूला अप्लाई होगा। माइनस का अप्लाई फार्मूला यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ए का क्यूब माइनस ए, बी का क्यूब माइनस 3a² बी, अब प्लस 3ab² बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है। अब इसको चेंज करते हैं इस फार्मूले में, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 4a का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर इंटू बी के जहाँ पे 3b प्लस 3 इंटू ए के जहाँ पे 4a इंटू बी के जहाँ पे 3b का स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद ये सब सारा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एक ब्रैकेट में हमको क्या लिखना है, 4a लिखना है, 4a माइनस 3b का होल क्यूब, पावर 3 है इसको 3 बार लिख देंगे, 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b फिर से 4a माइनस 3b। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन नंबर 8 के तीसरा और चौथा भी पार्ट हमारा हो गया। चलते हैं अगले पार्ट के लिए अगले पेज पे। तो अगले पेज पे भी हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमारा माइनस वाला अप्लाई होगा क्योंकि माइनस का ही हमको दिया हुआ है। फार्मूला राइट कर लेते हैं कि हमारा क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस से 3a² बी प्लस 3ab² बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है। अब इसको हम बदलते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा ये
3p का होल क्यूब माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ और 216 किसका क्यूब होता है आप, तो 216 आपका होता है 6 का, क्योंकि 5 का 125 होता है और 6 का आपका होता है, तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 3p का स्क्वायर इंटू बी, हाँ बी के जहाँ पे आ जाएगा आपका 1/6, फिर उसके बाद आपका क्या 3 इंटू ए के जहाँ पे आपका 3p होगा इंटू बी का स्क्वायर, मतलब 1/6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, बस आपको अब इसको क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, पावर 3 है, इसको 3 बार लिख देना है, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और ये 3p माइनस 1/6। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 के सभी पार्ट को हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से एक्सपेंड करा दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि अगले पेज पे है। तो 9 में हमको क्या कर रहा है, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि आप दिखाइए कि x³ + y³ बराबर होता है 10। तो हम यहाँ पर चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। अब राइट हैंड साइड की तरफ हमको क्या दिया, x + y दिया है और ब्रैकेट में दे रहा है x² माइनस xy + y² दिया हुआ, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसका आपस में सभी में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x और फिर ये x माइनस xy + y², फिर इसके बाद प्लस y और इसमें भी हम क्या कर लेते हैं x² माइनस xy + y² कर लिया। डायरेक्टली भी कर सकते थे आप, ऐसे भी कर लेते हैं। अब इसी का, क्योंकि इसका भी करेंगे तो सारे में करना पड़ेगा, इसका भी सारे में करना पड़ेगा, ऐसे कर दिए तो आपको आसानी से इस और भी आसान तरीके से कर पाएंगे। अगर ऐसे भी आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो x का x में करेंगे तो हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर, इसमें करेंगे x मिल के हो जाएगा x² और इसके साथ y है, इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा xy², इसमें करेंगे तो आपका यहाँ पे x² है, y लिखेंगे, इसको साइक्लिक रूप में लिखते हैं, मतलब x वाले को पहले लिखा जाता है। इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस होगा, x है तो x होगा, y का y में करेंगे तो y का स्क्वायर, इसमें करेंगे तो आपका y का क्यूब बचेगा, और सॉरी यहाँ पे एक्चुअली x² है तो ये x³ होगा, ठीक, तभी आंसर में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब आप यहाँ से देखेंगे कुछ चीज़ें कट रही हैं तो काट देंगे, जैसा कि आपको माइनस x² + x² y है, प्लस में है तो इससे ये काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए, बचा हमारा x का क्यूब और ये प्लस y का क्यूब, जो कि हमारा बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड के। मतलब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व लेकर के सॉल्व किया तो हमारा राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, बस ये वेरीफाई हो गया कि हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है, तो बस वेरीफाई हो गया। ऐसे इसका सेकंड पार्ट के लिए हम इसके सेकंड अगले पेज पे चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास x³ माइनस y³ दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे भी हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमको क्या दिया है, x माइनस y, क्वेश्चन लिखने से कोई मतलब नहीं है, हाँ लिख लेते हैं। और ये हमारे पास क्या है, x² + xy + y² दिया। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़े, x का सब में करेंगे तो इसको पहले ऐसे लिख दीजिए, x² + xy + y², माइनस y करना, माइनस y लिखिए और सारे को लिखिए, x² + xy + y², ठीक। अब सारे का मल्टीप्लाई करते हैं, x का x² में करेंगे तो x³ होगा, इसमें करेंगे तो x² y होगा, इसमें करेंगे तो xy² होगा, इसमें करेंगे तो x² y होगा, माइनस से माइनस हो जाएगा, ये xy² हो जाएगा, इसमें करेंगे माइनस y का क्यूब, बीच के सारे टर्म कट गया, बचा हमारा x³ माइनस y³ है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, बस यही हमारा हो गया वेरीफाई, ठीक। इसके बाद आप चलेंगे अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज पे। अगले पेज पे हम पहुंच चुके हैं, जहां पे क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में देख रहे हैं कि हमारा क्या है, क्यूब और क्यूब के रूप में दिया है। मतलब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा होगा कि हमारा होता है a³ माइनस b³ का फार्मूला, जो कि a³ माइनस b, सॉरी प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, होता है हमारा एक ब्रैकेट में a + b, दूसरा में होता है a² माइनस ab + a b का स्क्वायर। तो
ये हमारा होता है इसका फार्मूला। अब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यूब के रूप में राइट करेंगे। तो क्यूब के रूप में हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 27 है तो इसको हम राइट कर सकते हैं 3y का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 5z का क्यूब। ठीक, अब इससे आप कंपेयर कराएंगे तो ए के जहाँ पे हमको मिल गया 3y और बी के जहाँ पे मिल गया 5z। अब इसी को हमें इस साइड में रखना है। तो सबसे पहले हमारा क्या a प्लस बी है, मतलब कि हो जाएगा ये 3y प्लस 5z, और दूसरा ब्रैकेट में a का स्क्वायर दिया, a के जहाँ पे हमको क्या लेना है 3y का स्क्वायर लेना है, माइनस ए बी, मतलब ये हो जाएगा हमारा 3y इंटू 5z प्लस बी के जहाँ पे 5z का स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमारा वैसे ही रहेगा 3y प्लस ए 5z, और इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और ये हो जाएगा y का स्क्वायर, 3 5 जा 15, और ये yz, 5 का स्क्वायर 25, और ये z का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। माइनस है तो माइनस का फार्मूला लगेगा। अब माइनस का फार्मूला हमारा क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस होता है बी का स्क्वायर। इससे आप कंपेयर कराएंगे। पहले इसको क्यूब के रूप में राइट कर लेते हैं। इसको हम राइट कर सकते हैं 4m का होल क्यूब माइनस ये आपका होता है 7n का होल क्यूब, क्योंकि जो ये 49 होता है वो 343 होता है, वो आपका 7 का क्यूब होता है। अब यहाँ से आप कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगा 4m और b की वैल्यू आपको मिल जाएगा 7n। अब इसी वैल्यू को हमें क्या करना है, आगे इस फार्मूले में रखना है। तो सबसे पहले हमारा a माइनस बी है तो हो जाएगा आपका 4m माइनस 7n, और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर दिया है, मतलब ये हो जाएगा हमारा 4m का स्क्वायर माइनस a, मतलब ये 4m, b के जहाँ पे 7n, और फिर उसके बाद प्लस है b का स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर। अब इसके बाद हमारा हो जाएगा ये 4m माइनस 7n, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है m का स्क्वायर, और 4 7 जाए हो जाएगा 28 और 7 का स्क्वायर होता है 49 का स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का हमने दोनों पार्ट को देख लिया है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए चलेंगे हम अगले पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम यहाँ पे देखेंगे। 11 में भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, लगभग उसी तरीके से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक फार्मूला राइट कर लेते हैं। सिंस हमको एक फार्मूला पता है, क्या पता है कि हमारा होता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस z, और दूसरा में हमारा क्या होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये हमको फार्मूला पता है। ठीक, अब ये फार्मूला पता है तो ये क्वेश्चन हमारा जो है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ आप देख रहे हैं ये इसी रूप का है, मतलब इसको अब हम क्यूब के रूप में चेंज करते हैं। तो चेंज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो जिससे 27x क्यूब है इसको हम राइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3x का होल क्यूब, ये आपका y का क्यूब वैसे ही रहेगा, और z का क्यूब आपका ये ऐसे ही रहेगा, माइनस 3 इंटू ए के जहाँ पे 3x, बी के जहाँ पे y है, सी के जहाँ पे z है, क्योंकि 3 3 जा 9 आ जाएगा xyz, मतलब कि ये जो है इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसके बराबर हमारा ए होता है, तो अब इसके बराबर हमको ए लिखना पड़ेगा। मतलब क्या है, तो xyz है, x के जहाँ पे ए लेंगे, y के जहाँ पे ही रहेगा, z के जहाँ पे रहेगा। ठीक, तो xyz है, मतलब कि आपका यही पहले ब्रैकेट में लिख देंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा ब्रैकेट में हमारा क्या हो रहा है, एक x का स्क्वायर, x के जहाँ पे आपका यहाँ पे क्या 3x है, तो हो जाएगा आपका ये 3x का स्क्वायर। और यहाँ पे एक चीज़ आपका ये छूट गया था, इसमें आपका एक ये जेड का स्क्वायर भी रहेगा। बी के वाई का स्क्वायर के जहाँ पे वाई है तो इसका स्क्वायर करेंगे, और फिर उसके बाद जेड का स्क्वायर हो जाएगा माइनस xy, मतलब कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 3x इंटू वाई, फिर ये y इंटू जेड ही रहेगा,
फिर उसके बाद जेड इंटू एक्स के जहाँ पे 3x होगा। अब इसके बाद ये आपका बाहर का जो है 3x प्लस वाई प्लस से जेड ही रहेगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर, ये जेड का स्क्वायर, ये आपका 3xy होगा, ये वाई जेड होगा, ये 3zx होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर आएगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर क्या है 12 है। 12 में भी हमको क्या पूछा गया है कि आप वेरीफाई करिए कि इसके बराबर हमारा ये होता है। अब ये होता है तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक फार्मूला फिर से पता है। क्या पता है? सिंस कि हमारा जो x प्लस वाई प्लस जेड होता है, हाँ, तो हमारा फार्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये तो हमारा फार्मूला पता है। ठीक, अब इसका जो क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है इसको लेकर के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब जैसा कि अब राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमारे पास दिया है 1/2 और ब्रैकेट में दे रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में दे रहा है सब स्क्वायर। तो इसका हम इस एक्सपेंशन भी अभी करते ही चलते हैं। जैसे माइनस में है तो हमको ये फार्मूला पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इस फार्मूले पे एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या मिलता जाएगा, पहला का हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस से 2xy होगा। इसका करेंगे तो y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2yz हो जाएगा। इसका करेंगे तो हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2zx हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम चलेंगे तो क्या होगा 1/2 ये x प्लस वाई प्लस जेड होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर 2 बार, मतलब ये आपका 2 बार एक्स स्क्वायर मिलेगा, 2 बार वाई स्क्वायर मिलेगा, 2 बार जेड स्क्वायर मिलेगा, फिर बाकी आपका ये बच रहा है 2xy, ये 2yz और ये 2zx। सभी में 2 है, 2 कॉमन निकाल लेंगे। ये आपका 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। ये 2 हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस 2 से 2 आपका कट जाएगा तो बचेगा हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हमको देखिए फार्मूला में हमने क्या लिखा था कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या मिल जाता है हमको, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब इस साइड वैल्यू आ गया तो इसके बराबर हमको ये मिल जाता है। तो इसको मतलब कि मैं राइट कर सकता हूँ बराबर x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz। मतलब ये हुआ कि हमने इस क्वेश्चन के इस साइड को सॉल्व किया तो हमको ये मिल गया। बस यही हमको क्या करना था, वेरीफाई करना था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज पे। तो अगले पेज में हमारे पास क्वेश्चन में दे रहा है कि आपको दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, तो आप दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है। तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला को राइट करेंगे। फार्मूला हमको एक पता है, क्या पता है कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे में हमारा क्या होता है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला हमारा होता है। ठीक, अब फार्मूला होता है ये हमको पता है, सिंस वी नो दैट, हम यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं वी नो दैट, हाँ, जैसा कि हमको पता है।
अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि आप x प्लस वाई प्लस जेड के यहाँ पे क्या रखिए, 0 रखिए। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 0 रखते हैं। 0 इंटू आगे की वैल्यू हमारा वही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इधर आपका वही रहेगा, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy जेड। अब जैसा कि आपको पता है कि 0 क्या इसके मल्टीपल में है, तो कभी भी किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू उसकी क्या हो जाती है, 0 रह जाती है। तो ये सब सारे टर्म हमारे 0 हो जाएंगे। बस बचेगा हमारे पास क्या, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर 0। अभी माइनस 3xy जेड इसको मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तो हमारा हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर 3xy जेड। और यही हमको क्या करना था, प्रूव भी करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा हो गया है। अब इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में क्या बोला गया है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। मतलब कि बोला गया है कि आप इसको बिना क्यूब की वैल्यू निकाले ही आप इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व कैसे इसको करेंगे, तो इसके लिए जैसे कि आपको पता है कि क्या होता है, तो हमको फार्मूला पता है कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर क्या होता है, 3xy जेड भी होता है। अब इससे आप कंपेयर कराएंगे तो एक्स की वैल्यू आपको मिल गया -12, वाई की वैल्यू मिल गया 7 और जेड की वैल्यू मिल गया 5। बस इसमें रखना है 3xy जेड में। 3xy जेड में आप रखेंगे। रखने से पहले हम इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आती है कि नहीं, क्योंकि 0 जब आएगा तभी हम इसमें सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले हम x प्लस वाई प्लस जेड निकालते हैं। तो हमारा -12 प्लस 7 प्लस 5, तो -12 प्लस 12 आ जाएगा 0। अब 0 आ गया, इसका मतलब कि हमारा उस इक्वेशन को वेरीफाई करेगा और इसमें हम इसको राइट कर सकते हैं। अभी हो जाएगा हमारा 3 इंटू एक्स, एक्स के जहाँ पे -12 इंटू वाई के जहाँ पे 7 इंटू जेड के जहाँ पे 5। अब इस तीनों वैल्यू को रखने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद -1260 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फार्मूले के रूप में राइट कर लेते हैं। जैसे फार्मूला हमको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xy जेड। तब होता है जब उसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होती है। इसमें रखते हैं एक्स के जहाँ पे हमारा क्या है 28 है, प्लस वाई के जहाँ पे हमारा क्या है -15 है, प्लस जेड के जहाँ पे -13 है। तो ये हमारा हो जाएगा 28 -15 -13, तो हो जाएगा 28 - 28 बराबर आ जाएगा 0। सो हमारा आएगा एक्स 3xy जेड बराबर 0 होना चाहिए। मतलब इसी की वैल्यू हमको निकालना है। तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स के जहाँ पर 28, बी के जहाँ पर -15, सी के जहाँ पर -13। अब इसका यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16,380 इसका आंसर हो जाएगा, 16,380। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच एरिया गिवन। मतलब क्या, जैसे हमको पता है एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वह क्या होता है, L इंटू बी होता है। मतलब हमको क्या करना है, इसके लेंथ और ब्रेड्थ को हमको क्या करना है, पॉसिबल लेंथ ब्रेड्थ को फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के बाद इसकी जो दो वैल्यू आएगी उसमें से एक हमारा लेंथ हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास दिया है ये जो 25 है 12, इसको हमको फैक्टराइज करने के लिए इसका इसमें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वह कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 300। ठीक, अब हमको 300 और ये भी हमारा 300 क्या है पॉजिटिव। अब इसमें हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 300 आए और उनको सॉल्व करने में -35। तो इसमें हम ले सकते हैं, एक हम ले सकते हैं -20 और एक लेते हैं -50, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इस मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा, -20 और -15 लेकर के -35 आ जाएगा। इसका मतलब कि मैं यहाँ पे अब इसको राइट कर सकता हूँ कि 25 e² - 20
ए माइनस से 15a प्लस 12। अब इन दोनों को एक साथ लेता हूँ, इनको एक साथ अब लेते हैं तो क्या हमको वैल्यू फैक्टराइज होगा, कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे कॉमन आपका मिल सकता है 5a, तो यहाँ पे बचेगा भी 5a माइनस 4। यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे 3, तो बचेगा 5a माइनस 4। दोनों ब्रैकेट में सेम बचा है, तो ये हमारा हो जाएगा 5a माइनस 4 और हो जाएगा 5a माइनस 3। तो इस तरीके से, और जो छोटी वैल्यू है या इधर उधर लीजिए, अब इसको छोटी वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, तो 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। तो इसमें ही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। और इसमें अगर पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लेंथ और ये हमारा हो जाएगा ब्रेड्थ। तो इस तरीके से हमारा इसका सलूशन हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरे पार्ट में भी हमारे पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 35 का मल्टीप्लाई हम करेंगे, 35 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा 420 और ये भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब 420 में हमें ऐसे दो पार्ट में बांटना है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये क्या मिले, 420 मिले, और उनको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, 13। तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ 28 एंड 15 और इसमें से ए के माइनस में ले लेता हूँ। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इतना मिलेगा, 28 में से 15 माइनस करेंगे 13 मिलेगा। तो मैं अब यहाँ पे राइट कर सकता हूँ 35 y का स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब इतना करने के बाद हमको क्या होगा, इन दोनों को एक साथ लेंगे और इनको एक साथ लेंगे। यहाँ से हमको कॉमन मिल जाएगा 7y, तो 5y प्लस 4 यहाँ से बचेगा। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 5y प्लस 4 यहाँ बचेगा। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसको राइट कर सकते हैं, जो हमारा कॉमन है 5y प्लस 4 हो गया, 7y माइनस 3 हो गया। इसमें यही लेंथ हो जाएगा और ये हो जाएगा ब्रेड्थ। इसी तरीके से पॉसिबल लेंथ और पॉसिबल वेंथ हमारा इस क्वेश्चन से मिल गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा बोला गया है क्यूबाइड का वॉल्यूम। तो हमें फार्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बराबर क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो मतलब इसमें हमें 3 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। अब जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करने से पहले हम इससे कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन यहाँ से क्या निकल सकता है, 3x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमको बचेगा x माइनस 4। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे, कंपेयर कराएंगे इससे आप, तो लेंथ के यहाँ पे आपको मिल गया 3, ब्रेड्थ के वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गया x, और हाइट के जहाँ पे आपको मिल गया x माइनस 4। यही उसके पॉसिबल लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे चलेंगे, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकल सकता है, नंबर से 12 है, 8 है और 20 है, तो ये सब सारे 4 से कट सकते हैं। और सारे में k है तो k भी निकाल लीजिए कॉमन। अब बचेगा आपका क्या, 3, और यहाँ पे बच जाएगा y का स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा 2y, यहाँ बच जाएगा 4, 5 जा। ठीक, अब ये बच गया। अब इसके बाद इसको हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, और बाहर का जो 4k है इसको ऐसे ही लिखिए। अब यहाँ पे 3, 5 जा 15 माइनस 15 हो जाएगा। और ऐसे दो नंबर हमको लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 15 आए, तो आपका एक हो जाएगा +5 और एक हो जाएगा -3। 5 3 जा 15, अब 5 में से 3 कटेगा 2, तो हो जाएगा हमारा ये 3 का स्क्वायर प्लस ये 5y माइनस 3y माइनस ये 5। अब इसके बाद हमको हो जाएगा यहाँ से कॉमन, y कॉमन निकालेंगे तो बचेगा ये 3y प्लस 5, यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो 3y प्लस 5। अब इसके बाद हमारा हो जाएगा 4k, यहाँ से हमको एक मिल जाएगा 3y प्लस 5 और दूसरा हो जाएगा y माइनस 1। तो इस तरीके से हमारा कंपेयर कराएंगे, तो ये हमारा लेंथ बराबर हो जाएगा 4k और ब्रेड्थ बराबर हो जाएगा ये 3y प्लस 5 और हाइट बराबर हो जाएगा y माइनस 1। तो यही हमारे पॉसिबल उसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.4 के सभी 16 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है।
काफ़ी बोरिंग लगा होगा, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मैं भी काफ़ी बोर हो चुका हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। आपका भी इसी प्रकार से हाल होगा। लेकिन हमने सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जिससे कि आपको अलग अलग कहीं न जाना पड़े। तो इस तरीके से हमने ख़त्म कर लिया। और अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें 2 एक्सरसाइज है। पहला में भी 2 क्वेश्चन है, दूसरे में भी 2 क्वेश्चन है। इस सारे को हम एक ही बेंगल मतलब कि सिंगल वीडियो में भी आपको करा देंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करिएगा, जिससे कि वो भी एक ही वीडियो में 2.4 के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सलूशन कर पाएँ। और इसके अलावा भी सारे चैप्टर के हमने जैसे कि आपका 2 एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 ये सब सारी क्लासेस हमके कराई हुई है, जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट के द्वारा भी देख सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले, आप उसको देख करके समझें, सीखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।